संबोधित करेंगे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुजूर जी। उनका मैं इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन और जोहार करता हूं। साथ में उपस्थित पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुश्री राफिया नाथ जी, वो भी इस मंच पर उपस्थित है। मैं उनका इस मंच पर स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूं और मैं आग्रह करता हूं श्रीमती आरती कुजूर जी से कि आज की इस प्रेस वार्ता को आप सभी को संबोधित करेंगे। ओके, हेलो, सभी को नमस्कार, जोहार। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे प्रदेश की प्रवक्ता छोटी बहन सुश्री राफिया नाथ जी और साथ ही साथ मीडिया सह प्रभारी भाई अशोक जी और आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को, सभी बंधुगणों को मेरी ओर से जोहार। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दुमका की बेटी अंकिता जो 2022 की घटना है, कल कोर्ट के द्वारा जो उनको जिंदा जलाया और जला के जो मैंने उनकी हत्या की, वैसे आरोपियों को कल कोर्ट ने सज़ा दिया और वो सज़ा उम्र कैद की सज़ा दी। इस सज़ा का हम सभी स्वागत करते हैं। जो सज़ा दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, उसका हम स्वागत करते हैं, किंतु इस स्वागत के साथ साथ सरकार से हम आग्रह भी करेंगे कि जब वो दुमका में उसके साथ जो घटना घटी और दुमका के बाद इलाज के लिए रिम्स लाया गया, रिम्स में जब हम लोग मिलने गए थे, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी। उस समय उन्होंने हम लोगों के सामने भी और बाकी और लोगों के सामने भी कहा था कि जिस हिसाब से जो आरोपी उनको तड़पा के मारे हैं, उन्हें फांसी की सजा हो। तो हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि हाई कोर्ट में अपील में जाएं और इन अपराधियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग करें। ये फांसी की सज़ा के लिए आगे प्रोसीड करें, ये हम उसके आग्रह करते हैं। हम इस फैसले का स्वागत तो करते हैं, लेकिन स्वागत के पीछे जो भयावह मंजर रहा है, उस पर ज़रूर हम कहना चाहेंगे। जब ये घटना घटी और जब दुमका में घटना घटी, घटना की जानकारी मिली, जानकारी के बाद उसे रिम्स रेफर किया गया, लेकिन उस समय ये जो सरकार थी, उन्हें एक एम्बुलेंस तक नहीं मिला कि वहाँ से हम रिम्स पहुँचाएं। विलम्ब से सही रिम्स तो पहुँची, लेकिन रिम्स में उसने दम तोड़ दिया और दम तोड़ने के कारण बाद जब ये घटना, उसमें हम सारे लोगों ने आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, महिलाओं ने भी आंदोलन किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी दुमका जिला की जिलाध्यक्ष और उसके साथ और बहनों पर इस घटना के आंदोलन के कारण एफआईआर तक दर्ज हुआ। इस घटना के पीछे जब आंदोलन हुआ, जब बातें उठी, तो यहाँ इस मामले को दबाने का भी षड्यंत्र हुआ। उस समय के तत्कालीन डीएसपी नूर मुस्तफ़ा ने इस बहन के उम्र को बालिग जो आरोपी शाहरुख जो है, उस शाहरुख को नाबालिग बनाने में लगातार लगे रहे और उसको नाबालिग करके ये षड्यंत्र जो हमें दिखाई देता है, तो ये लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं इनकी एक षड्यंत्र है कि हम कैसे इन आरोपियों को बचाने का ही एक षड्यंत्र था। किंतु लगातार आंदोलन के कारण उनका जो मंसूबा वो रहा, वो मंसूबा में पानी फिर गया। ये दुमका में एक घटना नहीं, कई घटना लगातार घटी है। आप अंकिता के बाद देखिएगा तो उसके मतलब सप्ताह 15 दिन के बाद ही
जरमुंडी में भी एक बहन को केरोसिन तेल डाल के जला दिया गया। और वहाँ से जब इलाज के क्रम में जैसे रिम्स पहुँचते इमरजेंसी पहुँचते हैं 1 घंटा के बाद उसने दम तोड़ दिया। आप दुमका में ही देख लीजिए, अरमान ने भी एक नाबालिग आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार किया और जब वो गर्भवती हुई तो उसकी हत्या करने के बाद उसमें पेड़ में इस प्रकार लटका दिया गया जैसे कि उसने सुसाइड किया हो। कितनी घटना को कहेंगे आप देख लीजिए। संध्या तोपनो की घटना जो कि रांची तुपुदाना, ये राजधानी है, रांची तुपुदाना की घटना है जिसमें कि मवेशी तस्करों ने उसकी हत्या की। उस पर क्या हुआ? आप खुट्टी की घटना देखिए। खुट्टी में भी जो हमारी मतलब मुंबई से बहन आई थी इंटर्नशिप के लिए, वहाँ के पदाधिकारी ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ बलात्कार की कोशिश की। आप पलामू की घटना देख ले और अभी हंसडीहा की घटना तो आप लोगों ने देखा। हंसडीहा में भी जो विदेशी मेहमान आई उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। तो मतलब कितने हैं, चाहे आप तुपुदाना में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना है, खूंटी में मेला देख के लौट रही है तो उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। आप मतलब पुलिस में, सेना में या बीएसएफ में बहाली के लिए प्रैक्टिस कर रही तो बेड़ों में अहले सुबह अपहरण करके उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी। तो ऐसे कितने घटनाएं, लगभग 6,000 साढ़े 6,000 इन घटनाओं में लगभग 3,000 जनजातीय महिलाएं हैं। तो इन तमाम घटनाओं में क्या संजीदगी आपने दिखाया। आप दुमका की घटना में देखेंगे तो रूबिका पहाड़िया की जो बातें हैं और जो घटनाएं हैं उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुए। जितनी जो इजाजती, जितनी यातनाएं होनी चाहिए वो पराकाष्ठा करने के बाद उनकी हत्या होती है और 100 को टुकड़े टुकड़े में करके मतलब ये जो हैवानियत का नंगा नाच जो किया गया था। तो इन तमाम जो घटनाएं हैं, सचमुच में इन तमाम घटनाओं में, और अंकिता की जो घटना है उसमें जो शाहरुख के तो संबंध बांग्लादेश घुसपैठिए संगठन के साथ भी आया था। उस संगठन के साथ जो ये घटना आई है उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई। तो ये तमाम घटनाएं हैं। हम सरकार को हमेशा जो देखेंगे, संथाल परगना एक टारगेट संथाल क्षेत्र एक टारगेटेड है और टारगेट करके वहाँ के कोई भी बहनें हैं, चाहे जनजातीय हो, वहाँ के स्थानीय हो, झारखंड की बहनें हैं, भोली भाली बहनों को बरगला के प्रेम जाल में फंसाना हो, धमकाना हो। अगर नहीं हो गए तो अंकिता जैसे होंगे, जरमुंडी की बहन जैसे हो गए। आप डरा के धमका के आप उनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं और हत्या करते हैं, मतलब जघन्य हत्या करते हैं। और जब इतनी बात आती है तो तुष्टीकरण की जो इतनी बात आने के बाद भी सरकार जो तुष्टीकरण की जो नीति है, तुष्टीकरण की नीति से बाहर निकल के जो उनके लिए कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। तो हम ये तमाम घटनाओं पर सरकार अगर चाह लेती तो इतनी जो घटनाएं हैं, इतनी जो बातें हो रही, इतनी सारी जो माँ बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं घटी है, उन तमाम घटनाओं में भी तुष्टीकरण की नीति से निकल कर ये काम करती, न्याय दिलाती। यहाँ तो हम कहेंगे कि अंकिता के मामले में उनके परिजन भी थोड़े जागरूक रहे, लोगों ने भी आंदोलन किया। और जो डीएसपी नूर मुस्तफ़ा, सरकार से मैं पूछना चाहूँगी कि जो डीएसपी नूर मुस्तफ़ा ने जन्म की तिथि के साथ जो छेड़छाड़ किया, बदलने का प्रयास किया, उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई किया। शाहरुख के बंगला घुसपैठिए अंसार उर्फ बंगला, जो बांग्लादेशी घुसपैठी संगठन से जुड़े होने के प्रमाण मिले हैं। इस अंसार उर्फ बंगला के साथ वहाँ के जो लड़कों को ट्रेनिंग दिया जाता है और ये सिखाया जाता है कि यहाँ के भोले भाले महिलाओं को टारगेट करके
उनके साथ संबंध जोड़ो, लव जिहाद के माध्यम से उसको प्रेम जाल में फंसाओ और उनका सब कुछ लूट लो। ये प्रमाण होने के बावजूद भी उस पर क्या कार्रवाई किया? कई ऐसी घटनाएं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संध्या टोप्पो की घटना पर क्या कार्रवाई हुई? तो ये जो बातें हम सारे लोगों ने किया, इतनी जो घटनाएं 6,500 की घटना जो हुई, इस पर चुप क्यों रहे? और बहुत सारे ऐसी घटनाएं, चूंकि अंकिता वाले में तो हो गए, लेकिन बाकी चीज़ जो घटनाएं जो नहीं बोलेंगे या कम रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, गरीब रहेंगे, उस पर क्या कार्रवाई सरकार नहीं करेगी? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो घटनाएं हैं, महिलाओं के ऊपर जो घटना घटी है, लव जिहाद के माध्यम से, तुष्टीकरण के माध्यम से जो घटनाएं घट रही है, इस पर कार्रवाई हो। अंकिता के मामले में हम चाहेंगे कि सरकार वास्तव में जो मरते समय अंकिता ने कह के गई थी कि जिस प्रकार हम मर रहे हैं, जिस प्रकार हम तड़प रहे हैं, उनके हत्यारों को भी फांसी की सजा हो। हम सरकार से आग्रह पुनः करेंगे, तुष्टीकरण की नीति छोड़ दे, माँ बहन बेटियों के इज्जत के सामने वोट बैंक की राजनीति छोड़ते हुए वो हाईकोर्ट मूव करे और इन हत्यारों को फांसी की सजा हो, और इसके साथ जो तमाम घटनाएं हैं उस पर भी प्रोसीड करे। और लोगों को जो इतने खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों को हिम्मत हो गई है। आप यहाँ पर सुखदेव नगर की घटना भी देख लीजिए, जिसमें कि घर में घुस के एक नाबालिग की हत्या हो गई। कल कांके की घटना देखिए, भीड़ ने एक महिला को बांधकर पीटने की घटना। तमाम बातों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को घटना पर कार्रवाई करें और जो दोषी है दोषी पर को सजा मिले, ताकि लोगों पर भरोसा है। पुनः अंकिता की कल जो न्यायालय का जो निर्णय आया, स्वागत करेंगे, लेकिन पुनः आग्रह करेंगे कि इन अपराधियों को सजा, मौत की सजा मिले। इसके लिए सरकार प्रोसीड करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, एक सवाल है कि आपने जैसे कहा कि अभी उनका क्षेत्र या संस्थान में बांग्लादेश में घुसपैठ टीम कर रहे हैं और कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या केंद्र की जो सरकार की जो एजेंसी है जो केंद्र में है, तो वह ऐसे घुसपैठियों पर रोक कैसे नहीं लगा पा रही है? ये तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी ये जवाबदेही है, और इसी को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार भी अपनी काम कर रही है। लेकिन ये नहीं कि केंद्र सरकार के साथ राज्य की नहीं, राज्य में इतनी सारी जो घटनाएं घट रही है, तो राज्य सरकार का भी उतनी ही जवाबदेही है। और ये प्रूफ मिलने के बावजूद भी राज्य सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं की है।